दोस्तों, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय रसायन शास्त्र। तो रियल पेपर का सॉल्यूशन मिल गया है और आपके लिए मैं इसे 1 से 19 तक का पूरा हल एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हैं, ये आपका पहला, इसके बाद ये दूसरा, इसके सभी के आंसर मैंने यहाँ पर खोज लिए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर हल कर लिया है। और कल आपका पेपर है तो आपको इतना अच्छा मौका मिल गया है कि एक दिन का टाइम है। तो आप देख सकते हैं 5वां, 6वां, या आपको 7वां, 8वां, 9वां, तो इस प्रकार से आपकी जो है पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में आपके लिए यह भी बताया जाएगा कि इसकी PDF कैसे मिलेगी। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सही विकल्प। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हमारा सही विकल्प है कि कांच है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अतिशीत द्रव, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और द्रव क्रिस्टलीय। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद हमारा हो जाएगा ये दूसरा, कि मैग्नेटाइट इसका सूत्र है। इसके बाद निकोजन कहलाते हैं। तो इसका नीचे हम इन पांचों का आंसर यहाँ नीचे देख रहे हैं। आपका चौथा हो जाएगा कि इस जो संरचना है इसका आयुपेशी नाम क्या है। और 5वां, इस प्रकार इसका प्रमुख उत्पाद क्या है। और 6वां, सन 1984 में भोपाल त्रासदी रिसने वाली गैस थी। तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और प्रथम आविष्कारक प्रतिजैविक है तो ये आपकी पेनिसिलिन है। तो सभी का आंसर हम नीचे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न का आंसर सबसे पहला होगा अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा Fe2O3, तीसरे का आंसर हो जाएगा समूह 16 के तत्व और चौथे का हो जाएगा 3-मेथिल बेंजोल, 5वें का फिनॉल और 6वें का CH3 और है NC। तो इस प्रकार से 5वां। इसके बाद हमारा हो जाएगा 6वां में हमारा आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर आपने देख लिए हैं। तो इसकी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं PDF आपके लिए बाद में प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे अब आ गए खालिस्तान की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीजियम क्लोराइड की अंतरायनिक दूरी खालिस्तान होती है। तो सीजियम की जो अंतरायनिक दूरी होती है वो होती है हमारी, यहाँ आंसर में देख लेते हैं कितनी होती है। आंसर में दिया गया है 8, तो 8 होती है हमारी ये दूरी। इसके बाद देखते हैं अवांछित पदार्थ जैसे रेत, क्ले आदि का एस्को से निष्कासन का प्रक्रम क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। और समूह 17 के तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 17 मतलब कौन से तत्व कहलाते हैं, हैलोजन तत्व। तो इसके कोश में बताने हमें। इसके बाद ल्यूकिस परीक्षण में, और इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ट्रिनिट्रिएटिडीन का प्रयोग, और है कि मास्टर टेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। तो इन सभी सातों के क्वेश्चन हम नीचे देख रहे हैं, पूरों के पूरे एक साथ आंसर। तो आप देख सकते हैं पहले का हो जाएगा हमारा 8, दूसरे का डोपिंग, तीसरे का हो जाएगा 3 और चौथे का बीटा, 5वें का हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और इसके बाद है यह हमारा 6वां एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमें जो सही जोड़ी दी गई हैं, तो सही जोड़ी देखते हैं। तो चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। सही जोड़ी में हमारी जो पहली सही जोड़ी है कि क्वार्टज की हमारी सही हो गई नाइट्रोबेंजीन से। इसके बाद बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3 2H2O, मतलब ये हो जाएगी पहले की, हो जाएगी दूसरे की। इसके बाद है चेलकोजन होता है, हेलकोजन होगा, यहाँ पर मिस्टर प्रेजेंट है, हेलकोजन कहलाते हैं समूह 16 के तत्व। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है हमारा CHO, ये हो जाएगा चौथा। इसके बाद है फेहलिंग विलयन, तो फेहलिंग विलयन होता है हमारा
फेहलिंग विलेन हो जाएगा। इसके नीचे हम आंसर देख रहे हैं मीरविन का तेल और नॉरकोटिक। तो इस प्रकार के हम आंसर नीचे देख रहे हैं। तो आपको एक साथ सॉल्यूशन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न 3। तो आप देख सकते हैं पहले की सही जोड़ी हमारी हो जाएगी नाइट्रोबेंजीन, दूसरे की हो जाएगी Al2O3 2H2O, तीसरे की समूह 16, चौथे की हो जाएगी CHO और उसके बाद हो जाएगी पाँचवें की हो जाएगी SiO2 और छठवा फिनॉल, सातवां मार्फिन। तो इस प्रकार से आप अपनी सही जोड़ी मिला लीजिए, क्योंकि कल यही पेपर बिल्कुल 100% यही पेपर आने वाला है। तो आप इसे आज ही से तैयार कर लें। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला है ऐप केंद्र की परिभाषा, दूसरा डोपिंग की परिभाषा, तीसरा शॉर्ट की दोष क्या है, चौथा गैंग क्या है और पांचवा समूह 17 के सभी तत्वों के नाम, छठवा है फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ किस रंग का उत्पाद बनाता है और सातवां है एमीन की आकृति लिखिए। तो इन सभी का आंसर हम नीचे एक साथ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला है ऐप केंद्र की परिभाषा। तो ऐप केंद्र की परिभाषा देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले केंद्र को ऐप केंद्र कहते हैं। दूसरा है किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके लिए वार्षिक में भी आएगा, अर्धवार्षिक में तो कल आएगा ही आएगा। इसके बाद तीसरा, जब किसी आणविक क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन का समान अनुपात में रक्तक्षरण रहता है तो इस प्रकार को दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। इसके बाद है चौथा, अयस्कों के संरक्षण के समय बचे रेत कंकड़ को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और समूह 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इस प्रकार से जो है सभी तत्व लिख चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आंसर आपके चौथे के। इसके बाद हमारा जो पांचवा आंसर था, पांचवा का प्रश्न था कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, हेनरी का नियम और रसायन चिकित्सा की परिभाषा। तो इन तीनों के आंसर हम नीचे देख रहे हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके और भी पेपर रह गए हैं तो मैं उन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। और हमारे चैनल पर जो है रियल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप इनका लाभ जरूर उठाएं, अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारा जो मूल प्रभाज है 2 अंक वाला प्रश्न है कि किसी विलयन में विलय तथा विलयन या विलायक तथा विलयन की मूल संख्या का अनुपात क्रमशः विलय विलायक का मूल प्रभाज कहलाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ तक लिख देना है आपको। इसके बाद आपको आ जाता है छठवा क्वेश्चन कि हेनरी का विलेयता संबंधी नियम। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद सातवां, रसायन चिकित्सा की परिभाषा। तो ये रसायन चिकित्सा विज्ञान की वह भाषा है या शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों की अभिक्रिया क्या की जाती है करके नए औषधि क्षेत्र को बनाना रसायन चिकित्सा कहलाता है। इसके बाद आठवां है डेटॉल के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो 2 ही संगठक हैं, क्लोरोजाइलिनॉल और टॉल्फिऑनॉल। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो यदि मैं इन क्वेश्चनों को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये हो जाएगा 10वां। इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर वाला प्रश्न, 3 नंबर वाला प्रश्न। इसमें है अनादर्श और आदर्श विलयन में आपको कोई 3 अंतर बताने हैं। तो आप इसमें से 4 दिए गए हैं, कोई 3 आसानी से लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 13वां का। इसके बाद हमारा 15वें में हमारी जो फर्स्ट का क्वेश्चन है राइमाटीमन अभिक्रिया है, बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। अर्धवार्षिक के लिए तो है ही है, कल आना ही है, लेकिन आपके जो है वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो राइमाटीमन। इसके बाद इसका सेकंड में पूछा गया है, 2.5 अंक का क्वेश्चन है, आपके 5 अंक में पूछा गया है। तो 2.5 का वो हो गया और 2.5 का ए रह गया है, विलियम संश्लेषण। तो आपको यहाँ तक कर देना है। इसके बाद 16वें का यथवा है टोलेन अभिकर्मक। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। तो आपके जो है 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद
जो 18वां क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? इसकी कार्यप्रणाली को डैनियल या गैल्वेनिक से उदाहरण देकर समझाइए। तो विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ से यहाँ तक यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आप अपने हिसाब से पेपर में आप जितना हो सके उतना याद करके जाइए, क्योंकि कल आपके लिए 5 नंबर में रखा मिलेगा। तो आप चित्र को आसानी से देख सकते हैं और इसे बना लीजिए। इसके बाद आता है हमारा जो 19वां क्वेश्चन, लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं? इसके क्या परिणाम होते हैं या लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है? तो इसका कारण हमें देना है। तो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर थोड़ा बड़ा है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आपके जो है आंसर यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद हमारा है SN1 SN2 अभिक्रिया। तो यह आपका क्वेश्चन क्या है? 17वां का आंसर है। तो SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखने हैं, पहला और ये दूसरा। तो यह एक पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है SN1, और 2 पदों में संपन्न 1 पदों में संपन्न होती है SN2। इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है, इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में घटता है। तो इस प्रकार से आपके लिए जो है सॉल्यूशन बताया गया है। तो अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और आपको हमें एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि आपके पास कोई गलत क्वेश्चन ना चला जाए और आपका पेपर जो है आपको अंक मिलें। तो हम सोचते हैं कि आपके लिए बहुत से बहुत आगे जाएं, आप अंक अच्छे मिलें। तो आप प्लीज़ हमारे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं कि जब हमने आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से तैयार रखें। एक जो रह गया है 14वां क्वेश्चन रह गया है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा इसी नाम से है, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई टेलीग्राम। यदि आपके फ़ोन में ना हो तो आप प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड करके फिर उसके बाद टेलीग्राम पर सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन पढ़ाई, तो मेरे चैनल वहाँ दिखाई देगा। वहाँ सभी PDF उपलब्ध कराई गई हैं, आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।